हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के द्वारा आयोजित एक परीक्षा जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी सेकंड। मतलब साल में 2 बार यूपीएससी एनडीए और सीडीएस इन दोनों के एग्ज़ाम्स 2 बार कराता है। तो ये सेकेंड टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका कब? 4 सितंबर, 4 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर 2 है बेसिकली। दिस इज़ अ पेपर 2 जिसे आप कैट कहते हैं, GAT गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस शायद बायो को भी दिख जाए, अभी हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं। और जीएस के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, और इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक, तो ये मतलब मिक्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब साथ में देखिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट बी आपका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए है। पार्ट ए जो है वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए के अंदर 1 to 50 क्वेश्चंस हैं जो कि इंग्लिश के हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 51 to 100 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस जो है 51 से लेके 150 नंबर तक के क्वेश्चंस के आंसर्स को, बिकॉज वो हमारा कंसर्न है। इंग्लिश इज़ नॉट माई फील्ड, सो उन क्वेश्चंस को मैं भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स की। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ssbcrack.com जो वेबसाइट है वहाँ से। थैंक यू फॉर दैट वेबसाइट कि ये क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड किया। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस की। बेसिकली इनके आंसर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आंसर की हम बना रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें और आगे की तैयारी के लिए जुट सकें। ठीक है, और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, कि कितना कट ऑफ रह सकता है इस बात का। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो 51 नंबर क्वेश्चन है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना। तो यहाँ पर जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। 52 क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, यूपीएससी जनरली पूछता है। आपको इनको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, जब आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द। देखिए जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हम उनको पहले सॉल्व करेंगे रादर। और दूसरी बात, ये सेट है हमारा, दिस इज अ सेट ए। 4 सेट थे ABCD, तो उसमें से ये सेट ए के क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना रखें, तो सेट ए के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर रहे हैं। 54th नंबर क्वेश्चन, वेयर इज दिस साउथ इंडिया वेयर इन द साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ ट्रेडिंग पोर्ट इन 1639 के अंदर। तो ये पोर्ट उन्होंने शुरू किया था। 54th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन मद्रासपट्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने के बाद या उससे पहले आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर में करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 55 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा आया था 1948 के अंदर, बिल्कुल ये भी सही। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नीचे की तरफ। नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चन और हैं इसी पेज पे, तो आप देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग battles could be seen as lying for the formation of foundation on the British Raj in India। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 53 क्वेश्चन नंबर का, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन का। 56 की बात करें, इन विच कल्टिवेटेड लैंड which is left for uncultivated for more than a year but less than a 5 year is labeled as। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका that is a fallow other than the current fallow। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, द मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट Ardesian Basin in Australia is located in. So it is located in Queensland. Option C is the correct answer. Question number 57. 58 को भी हम आगे करेंगे क्योंकि इसके कुछ ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करें तो यहाँ पर रेलवेज और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो आपका मैच बनेगा, देखिए ईस्ट जोन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका देखने को मिलता है हाजीपुर के अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न का जो है आपका दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में है बिल्कुल। तो देखिए ए का है 3 और बी का है आपका 1, तो ए का 3 है, ये वाला है, बी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट। तो 58th में जो करेक्ट आंसर रहेगा हेयर, सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेटेड इनलैंड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ये बात तो सही है आपकी। और इंडिया इन वाटर में प्रेजेंट 25% इन द कार्गो मूवमेंट, नहीं ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट अबाउट, ओके, थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है 58 में, तो 1 और 3, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 59 हम कर चुके हैं। 60th क्वेश्चन की बात करें, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर, रिलेटेड टू द अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट होगी वो होगी पी वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर अंडर द शैलो जोन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलो वाट विच इज़ इक्वल्स टू, मतलब किलो वाट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो ये करेक्ट आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 62 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी आपका नॉट करेक्ट पूछा है, रिलेटेड विद द करंट कैरिंग सोलोनॉइड, करंट सोलोनॉइड के अंदर से रिलेटेड स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपकी यहाँ पर। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इट इज सॉफ्ट आयरन बार inserted inside the solenoid and magnetic field remains the same. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, अ प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाय, देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो बीपीएससी 67 का मैंने जो एक क्वेश्चन सीरीज चालू करी है जो आए हुए पेपरों की, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो प्रेशर कुकर जो फूड है वो जल्दी फास्ट कुक करता है, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उससे जल्दी खाना पक जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे 62 नंबर क्वेश्चन पे। तो 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है एवरेज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कि वही वन पार्ट ऑफ डेंसिटी रो डी है एंड अदर पार्ट इज 2 रो नॉट है। तो यहाँ पर एवरेज डेंसिटी आपको बतानी है, तो एवरेज डेंसिटी यहाँ पर जो होगी तो 63 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी 3/2 रो नॉट। ये क्वेश्चन हो गया था 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका वोल्टेज इतना है जनरेटर के साथ में एंड करंट रॉन इतना में मिली एम्पेयर, पावर ऑफ द बल्ब आपको बताना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66 का, दैट इज 132 वाट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन है। तो 67 में आपसे पूछा है when the pitch of a sound increases which of the following increase। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में इसी साल कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज विद द वाटर का पूछा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पर विद वाटर। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिंक आयरन लेड एंड कॉपर। ऑप्शन नंबर ए 68 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ 69 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
मेटल बोट इन कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर जो 69th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 71 टू हेल्प डीप सी डाइवर्स ब्रीथ दे कैन कैरी सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन विद मिक्स ऑफ। उन जो गोताखोर होते हैं वो पानी में जाते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वाला उसमें कौन सी और गैस मिली होती है, तो उनके साथ में होती है हीलियम गैस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा पदार्थ जाता है, तो इसके लिए जो 72 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 70 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा नॉट कैपेबल होता है, वो होता है आपका शुगर। शुगर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। देखिए बायो के क्वेश्चन है, कुछ बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिक्स है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो 73 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दैट इज सिल्वर artifacts are tarnished in air due to the formation of. This is because of the formation of what? This is because of the formation of silver sulfide. Option number D is the correct answer. Human eye can see the object at different distance with a contrasting illumination. This is due to, ये किसकी वजह से होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंडा है वो है accommodation of eyes। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The digestion of fat in human intestine is performed by। डाइजेशन किसकी मदद से होता है, ये होता है आपका बाइल जूस और लाइपेज की वजह से। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 78th नंबर क्वेश्चन। तो 78th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर करेक्ट। तो 78th का करेक्ट आंसर होगा, here is the 78th का करेक्ट आंसर दैट इज बी। Animal cells have only one cell membrane. Sorry, animal cells have only one cell membrane, not cell wall, but the plant cell have both. Okay. Next है 76, इसका तो हो गया था ऑप्शन नंबर डी। 76 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द हार्ट बीट ऑफ मैमल्स। हार्ट बीट ऑफ मैमल्स को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर दैट इज एड्रेनलिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिम्फ इज अ टिश्यू fluid present in the intercellular space it resembles to. So here is the correct answer that is plasma. Option number D is the correct answer। 79th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज 80 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। किस चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा पायरुवेट एंड एनर्जी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। Rafael Nadal defeated by whom among the following to win the French Open टेनिस टूर्नामेंट 2022। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैस्पर रूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठा स्कीम जो थी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट से आपको बतानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है। तो 83 में द स्कीम इज रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल रिगार्डेड टारगेट है, ये सही है आपकी। इट प्रोवाइड्स द हाई एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेट्रियोट्स बट द पुअर शेड्यूल कास्ट, भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 में ई संजीवनी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका जनवरी फरवरी में कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक वेस्ट बंगाल और एमपी ये दोनों स्टेट्स के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ई संजीवनी द फ्री टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद होम। ये किसके साथ इंटीग्रेट हुई है, दैट इज विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। In the recent judgment, the Supreme Court of India directed to everyone protect the forest या national park, wildlife sanctuary across the country, which comes under the eco-sensitive zone ESZ of a minimum of। ठीक है, तो ये किसके लिए करना है, ये करना है आपका 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्क्ड बाउंड्रीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टॉम ऑफ सैंड। सो इस किताब के जो राइटर है वो कौन है, वो हैं गीतांजलि श्री। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल। तो फ्लाइंग शटल जो इन्वेंट की थी ये करी है किसने, जॉन के ने। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943। तो ये अनाउंस किया था इन्होंने, दैट इज इन सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 89 की हम बात करें, आपको स्टेटमेंट दी गई है तीन इवेंट्स है बेसिकली, आपको लगाना है इनको क्रोनोलॉजी के अंदर। तो जब आप इनको 89th क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी पे अरेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मैच बनेगा दैट इज 4-3-1-2 आपका मैच बनता है। तो 4-3 देखिए, 4-3-1-2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 89th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं दैट इज 87th हो चुका था हमारा, सिंगापुर है ना। 88th, who among the following introduced the objective resolution in 13 December 1946, that is Pandit Jawaharlal Nehru. Option A is the correct answer. 90th question, which of the following statement correct about unitist party are correct। ठीक है, यूनिटिस्ट पार्टी के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 90th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स इन द पंजाब। ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है। इट वॉज अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज अ इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं ऐसा कुछ इसने नहीं किया। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ही सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन नंबर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, तो 91 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेयर इज द formation developed into the broad mineral band and the metamorphic rock is extremely hard. Okay, next which one of the following discontinuities separates the earth crust from the mantle? So here is the correct answer, 92 number question, Mohorovic. Option number B is the correct answer. 94th question, what will happen if you fly east across the international date line? So जब ईस्ट की तरफ जाएंगे आप इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो है यू विल गेन 24 आवर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 94th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 95, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज। कहाँ से पास नहीं होती ये पूछा गया है। तो ये पास नहीं होती है बेसिकली मोरक्को से। ठीक है, अल्जीरिया, माली और गाना से तो पास होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Piecing together the puzzle of geologic time to create and analyze historical map of earth is known as, इसे आपका कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एज अ पैलियोलिथोलॉजी। ठीक है, पैलियोलिथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वुड represents the greatest linear velocity of rotation of the earth? So here is 93rd question, correct answer is that is काम्पला, युगांडा के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 97, वेयर इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सो 97 करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, बेसिकली उसकी यूनिट क्या है? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 98 नंबर क्वेश्चन में, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। ओके, दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आई फाउंड द आंसर दैट इज 360 कूलम चार्जेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A DC generator work on the principle of 100 question number, DC generator work on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, which one of the following statement about speed and velocity is correct? So 102 क्वेश्चन नंबर, तो करेक्ट आंसर होगा speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। ओके, ब्रॉन्ज इज एन alloy of, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है 103 नंबर क्वेश्चन का? तो ब्रॉन्ज जो है आपका कॉपर और जिंक का एलॉय है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 103। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 101 क्वेश्चन नंबर, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? सो फॉर दैट you need to be a magnetic needle, option number C is the correct answer।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज 104 का ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 105, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. This acid is मतलब जो मक्खियों के काटने से कौन सा एसिड आपकी बॉडी में जाता है वो कौन सा है, दैट इज द मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू सॉलिड margarine by use of what? So by use of hydrogen gas. Option A is correct answer. Vapors of sulfur escaping from the volcanoes often form a crust of the rock. This process is an example of 108 process is called deposition. Option C is correct answer. Dry ice is used on the performing stage to produce moist in air. The process involved in this example is 109. Correct answer is sublimation. Option number A. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। The number of structural isomer of pentane is that is 3. Option number D is the correct answer. C4H8 belongs to which homogeneous series? This is related with the alkynes. Option number alkenes, not alkanes, that is alkenes. Option number B is the correct answer. 110 आंसर 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है द प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम सीक्रेटेड बाय द स्टमच वॉल इन केस ऑफ मैमल इज कॉल्ड एज। उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भैया पैप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, आज ही हुआ है, मतलब 4 तारीख को ये पेपर हुआ था। तो ये मतलब रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन आपका सीडीएस में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट व्हेन द एनिमल सेल्स इज सराउंडेड बाय द मीडियम विद द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेल वॉल विल लूज वाटर। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स और सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द ओवरी, नो ओव्यूल रिक्वायर्ड। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज इनिशिएटेड एंड नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान टू क्लीन सी शोर्स एंड बीचेस एंड अदर वाटर बॉडीज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? 115 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी के द्वारा ये कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर क्वेश्चन। तो 113 में पूछा गया है द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन that is in lysosome. Option number C is the correct answer. Which among the following was the host country of the United Nations World Environment Day 2022? So 116 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप वर डिकमीशनड इन जून 2022? के अंदर कौन डिकमीशन हो गया? तो यहाँ पर जो डिकमीशन हुआ है दैट इज INS निशांत एंड अक्षय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 117 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 118 की बात करें, इंडिया साइन अ डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू सप्लाई द MH-60R हेलीकॉप्टर टू द इंडियन नेवी। ये साइन किया गया है। 118 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज साइन विद द रशिया। ऑप्शन नंबर सॉरी नॉट रशिया, दैट इज USA के साथ। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर? हरिहर और बुक्का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 121 की बात करें, द बुक कालिकिया वॉज दिमना इज इन अरेबिक ट्रांसलेशन टू। मतलब इसका अरेबिक ट्रांसलेशन है, इसका मतलब क्या है? दैट 121 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पंचतंत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद रेफरेंस टू द इंडियन डिफेंस द टर्म सूरत और उदयगिरी रिफर्स टू द। सो ये एक्चुअली रिफर करते हैं, मतलब संबंधित है किस चीज़ से? ये संबंधित है वॉरशिप से। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द बहुधन मूवमेंट? बहुधन मूवमेंट बेसिकली किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया वॉज नॉट क्रॉस बाय द अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा एंड हिज आर्मी के द्वारा, वो कौन सी रिवर थी? तो वो रिवर थी, 123 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रिवर ऑफ हाइडस पास, ठीक है, हाइडस पास, ठीक, नो हाइडियास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 124 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैज डिस्क्राइब द मिडिवल इंडिया पोस्ट system of the two kinds, the horse and the called ulag and the food post called dawa। तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है बेसिकली दैट इज इबन बतूता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको कंपटीशन विद द डायनेस्टीज के साथ डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट आपको ये बतानी है। तो 26 में 126 में करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी दैट इज जस्ट अ मिनट, ओके। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन विद द टोटल एरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। स्टेटमेंट 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर फाइन अल्ट्रा फाउंड। तो ये आपको देखने को मिलता है 125वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दैट इज कालीबंगन, ऑप्शन नंबर ए। द फॉर्मेशन ऑफ टोर ऑन अ स्मॉल रॉकी हिल्स इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग, दैट इज 127 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 128 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आपको बताना है एंटी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन से संबंधित आपको स्टेटमेंट्स को बताना है कौन सी सही है यहाँ पे। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम्स, ये स्टेटमेंट सही है, ये आपका गलत है एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एक ही स्टेटमेंट आपकी सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको पूछी गई है दो यहाँ पर। तो 129 में करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, अर्थ क्रस्ट इज अ ब्रिटल इन नेचर, दैट इज ये सही है, मीन्स ऑफ थिकनेस 15 किलोमीटर, नहीं ये गलत है आपकी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, इसको एक न्यूमेरिकल पार्ट है आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पावर निकालेंगे तो 131 का करेक्ट आंसर जो आएगा दैट विल कम +6 डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, तो कौन सा फॉर्मूला कैन नॉट यूज किया जाएगा यहाँ पर, 132 का करेक्ट आंसर होगा I² r, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्राउन ग्लास, आपको दिया गया है, आपको निकालना है क्या स्पीड ऑफ द लाइट। तो 133 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2/3 ऑफ सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 133 का, क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138 नंबर, जनवरी 2020 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन मर्ज टुगेदर, तो ये मर्ज कर दिया गया था किसको किसको, दैट इज दादर नगर हवेली एंड द दमन एंड दीव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट टाइप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पैकेट विल फ्लोट इन बोथ द वाटर लिक्विड ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 134th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे 135 नंबर क्वेश्चन की। तो दिस इज ऑल्सो सम रिलेशन क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज T/√2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 136 which one of the following devices of light energy is converted into the electric energy, तो इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज द सोलर सेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका। तो 138 नंबर क्वेश्चन है, तो जब इसको आप मैच करेंगे तो आपका मिलेगा जस्ट मिनट, जस्ट 3 नहीं नहीं ये आपका जाएगा 4 के साथ में और 1 2 और स्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए इसका जो मैच बनेगा दैट इज 4 1 2 3 4 1 2 3, देखिए कहाँ पर 4 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 138 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पावर ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G के अंतर्गत, कौन सी पावर नहीं है। 137 का करेक्ट आंसर रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ
हस्त्यायर्वेदा। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? 139 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पलकपाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हो सकता है कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस प्रॉपरली ना हो पाए, बट कोई बात नहीं, आंसर आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज was acquired by the British under the Treaty of Diogong 1803 के अंदर? तो 140 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कटक के अंदर। कटक है उड़ीसा के अंदर है। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कौन से करेक्ट है यहाँ पर। तो 141 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र स्टेट हैज़ द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवे, बिल्कुल ये बात तो सही है आपकी, एंड ये आपकी गलत हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उड़ान। उड़ान स्कीम जो है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट से आपको करेक्ट बतानी है, कौन सी करेक्ट है यहाँ पर 143 में। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल इनोवेशन मार्केट, ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज फोकस्ड ऑन द क्रिएशन एंड अरेंजमेंट एंड हेयर। सो 142 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज क्विनरी एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट बतानी है इनमें से कौन सी है। तो 144 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो श्रावती रिवर क्रिएट्स जॉब फाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सोनार जो है इज अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन अंडरग्राउंड वाटर बाय द शिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स इज यूज इन दिस पर्पस। तो इसके अंदर कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं? तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है आपको नॉट करेक्ट है रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ पर जो 146 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, 148 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द मेकिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ incandescent electric bulb. So here 148 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल निकालनी है। तो यहाँ पर 149 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, -3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 149 क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट है हमारा, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट द प्रेशर वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द ऑडिबल sound waves to the electric signals is the 147. Correct answer is option number B, cochlea, option number B, cochlea. माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने बात कर ली है यहाँ पर हमने बात करी है यहाँ पर कितने क्वेश्चंस की? हमने बात कर ली है यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस की, जो कि हैं आपके बेसिकली हम बात करें अगर जो अदर पार्ट्स की। ठीक है, तो मतलब 151 टू 150 क्वेश्चंस की जो हमने यहाँ पर आंसर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी कि करेक्ट आंसर आपको मिले, ताकि आप अपना मैच कर सकें कि अपना कितना सही है या कुछ गलत हुए हैं तो क्या गलत हुए हैं। ठीक है, कोशिश करिए 100% सही हो, बट हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा गलत लगे, फील हो, ऐसा हो सकता है, समटाइम इट हैपन्स, बट कोशिश करिए कि मेरे 100% एक्यूरेसी रही आपको आंसर्स के अंदर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई डाउट है क्वेश्चन में, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, बट इन ए सिंसियर वे, कोई भी मिसबिहेविंग ना करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।